हेलो दोस्तों, लो फिर आ गए हम एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ, मोरल स्टोरी के साथ। यह कहानी है शामी चुड़ैल और न्याय। इस कहानी में आपको बताया गया है कि न्याय होने में भले ही समय लग जाए, लेकिन न्याय कभी न कभी जरूर मिलता है, चाहे कहीं भी मिले। इसलिए कहते हैं दोस्तों, किसी के साथ अन्याय न कीजिए। थॉमसपुर नाम का एक गांव था जहाँ का सरपंच मोहन था। मोहन की एक बेटी थी जिसका नाम शामी था। शामी अपने पिता के साथ ज़्यादा रहती थी और वह अपने पापा को देखकर न्याय करना सीख गई थी। पापा कैसे न्याय कर रही है और डेली देखती थी। एक दिन वहाँ दो महिलाएं एक बच्चे के साथ आती है। यह बच्चा मेरा है सरपंच जी, कृपया करके न्याय कीजिए। पहली महिला कहती है। फिर दूसरी महिला कहती है, नहीं सरपंच जी, यह बच्चा मेरा है, कृपया आप न्याय उचित फैसला लीजिए और न्याय कीजिए कि आप ही बताएं यह बच्चा किसका है। पहली बार ऐसा हुआ कि जब सरपंच जी को न्याय करने में दिक्कत आ रही थी, तब सरपंच जी की बेटी शामी कहती है, क्षमा कीजिए सरपंच जी, मैं बीच में बोलने के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसमें अपनी राय भी दे सकती हूँ। अब सरपंच जी उठते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, अपनी राय देने का हक सभी को है। शामी, आप अपनी राय दो। अब शामी कहती है, इस बच्चे को हम बीच में रखेंगे तथा इस बच्चे को एक तरफ से पहली तथा एक तरफ से दूसरी महिला खींचेगी। जो इसकी माँ होगी वह अपनी तरफ अपने बच्चे को खींच ही लेगी। पहली महिला शर्त के लिए मान जाती है, लेकिन जो दूसरी महिला होती है वह कहती है, मुझे यह शर्त मंजूर नहीं है, लेकिन अगर आपका यही शर्त है तो मैं हार मानती हूँ। अब सरपंच जी कहते हैं, तो यह साबित हो गया कि जो यह बेटा है वह पहली महिला का है। अब निर्णय दिया जाता है। क्षमा कीजिए सरपंच जी, क्षमा कीजिए। कुछ कहना चाहती हो शामी? हाँ सरपंच जी, इससे पहले कि आप न्याय दें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस बच्चे की माँ दूसरी महिला है। क्या क्या कह रही हो? अरे, उस लड़की ने खुद कबूल किया है। सरपंच जी, जो पहली महिला थी उसने बिना सोचे इस चैलेंज को स्वीकार कर दिया, लेकिन जो दूसरी महिला थी उसने अपने बच्चे के बारे में सोचा, कहीं उसको दर्द न हो, इसलिए उसने पहले ही हार मान ली। मुझे डर है बेटी आप पर, और मैं निर्णय लेता हूँ कि जो बच्चा है वह दूसरी महिला का है। अब जो दूसरी महिला होती है वह डांस करने लगती है, क्योंकि वह खुश हो जाती है कि उसको उसका बच्चा मिल गया। वह धन्यवाद करती है सरपंच का और सरपंच की बेटी शामी का। आज की स्थिति को देखकर मैं कल से अपनी बेटी शामी को न्याय करने का अधिकार देता हूँ। ये बात उस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को पता लगता है, जिसने सोचा था कि वह इसके बाद सरपंच बनेगा। उसको बुरा लगता है और वह बहुत ईर्ष्यालु आदमी था। उसने शामी को मारने का प्लान बनाया और वह शामी के पास आता है और शामी को मार देता है, ख़त्म कर देता है। इसने मुझे क्यों मारा, मुझे भी नहीं पता। अगले दिन सरपंच को शामी दिखाई नहीं देती। अब सरपंच जी को अपना फैसला बदलना था। अब वह उस आदमी को सरपंच बनाने वाले ही थे। तभी वहाँ अचानक एक आवाज़ आती है,
सरपंच जी रुकिए, सरपंच जी रुकिए। सरपंच जी इधर उधर देखते हैं उनकी तरफ। वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक चुड़ैल बढ़ रही है। सरपंच जी चुड़ैल को देखकर घबराते हैं। अब चुड़ैल कहती है, मुझे न्याय चाहिए सरपंच जी। मेरी क्या गलती थी जो आज इस कालू ने मुझे चुड़ैल बना दिया। मैं श्यामी हूँ। आपकी कोई गलती नहीं थी बेटी, बल्कि गलती मेरी थी जो मैंने इस कालू को पहचानने में बड़ी गलती की। इसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, आपकी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती इस कालू की थी। इस कालू ने ही मुझे मारा। अब सरपंच जी और गांव वाले मिलकर उस कालू को सजा देते हैं। चुड़ैल मुक्त हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, न्याय होने में भले ही समय लग जाए, लेकिन न्याय कभी न कभी ज़रूर मिलता है, चाहे कहीं भी मिले। इसलिए कहते हैं दोस्तों, किसी के साथ अन्याय ना कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।